गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब मैं आप लोगों को नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित्र की जो 2 दिन मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड किया था उसके आगे के पद और उसके अर्थ को बताऊंगी। सुदामा कहते हैं, ये सुदामा जी के लिए था। जैसे कि इस पद में पहले बताया गया है कि श्री कृष्ण से जब सुदामा को कुछ नहीं दिया जाता, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो उनके हाथ में कुछ नहीं रखा जाता, तो सुदामा हतोत्साहित होकर अपनी व्यथा का वर्णन इस पद्य के द्वारा कर रहे हैं ना। तो वह पुलकनी, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछ न जाने जा, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के कारज, कहा भजो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुत वाही पठायो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धर्यो सके, बालापन के मित्र हैं कहा देव में सा, जैसो हरि हमको दियो तैसे पई है आप ना। तो इसमें कवि कहता है कि सुदामा श्री कृष्ण की भेंट के समय दोनों में कैसी पुलकन थी ना, दोनों कैसे उठना बैठना, बात करना, कैसे मिलना था और कैसा कृष्ण के द्वारा दिया गया आदर सम्मान, श्री कृष्ण ने सुदामा को जैसे विदा किया था तो उसको तो सब जगह में कोई नहीं जान सका। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दीन दशा देखकर उन्हें जो 2 लोगों का राज्य दे दिया था ना, और उसे केवल श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था। सुदामा निराश होकर कहने लगते हैं कि मैं तो थोड़े से दही की चाह में दर दर मतलब द्वार द्वार पर भीख मांगता फिरता था, लेकिन उस दशा में भी मैं संतुष्ट था। लेकिन पत्नी की हठहठ जिद के कारण यहाँ श्री कृष्ण के द्वारिका में आकर मुझे क्या प्राप्त हुआ, अर्थात मुझे, मैं इतने बड़े राजमहल में, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, अर्थात कुछ भी नहीं। राजाओं के राज समाज की तो अनोखी ही गति होती है। मैं तो इधर किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहता था, किंतु मेरी पत्नी ने हट करके जिद करके, मेरी घरवाली ने जबरन जिद करके इधर द्वारिका भेज दिया। अब मैं घर लौटकर अपनी गृहिणी से कहूंगा कि मैं तो अपने साथ बहुत सारा धन लाया हूं, उसे तुम भली भांति सहेज कर रख लो। मैं तो उन्हें श्राप भी नहीं दे सकता हूं, जैसा ईश्वर ने मुझे बनाया है कि वैसा उन्हें भी बनाया, क्योंकि वे मेरे बचपन के मित्र हैं ना। तो आगे के पद्य में मैं आप लोगों को बता रही हूं कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि सुदामा लौटकर घर के ठाट बाट देखकर चकरा जाते हैं और सोचते हैं कि फिर से द्वारिका तो नहीं मैं पहुंच गया हूं ना। तो वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन सब धाम है द्वारिका की महिला फिर आयो, भवन बिलोकी भी मतलब भवन अर्थात भवन को देख कर ना। तो भवन बिलोक पे कोमल लोचत सोहत ही सब गांव मछायो अर्थात ढूंढ डाला ना। तो वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन समृद्ध छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम है द्वारिके के महलों में फिर आए। सुदामा लौट कर जब अपने घर के ठाट बाट को देख के चकरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं फिर से तो द्वारिका नहीं आ गया हूँ। भवन बिलोक अर्थात भवन को देखकर मन लोचत सोहत ही सब गांव मछाइयो, पूछत पाड़े फिरे सबसे पर झोपड़ी को कछु खोज न पाए। वो जो है सबसे खोजते फिरते हैं कि आखिर मेरी झोपड़ी कहाँ गई जिसमें मेरी पत्नी और मैं रहते थे ना। तो वो अपनी झोपड़ी को खोजते रहते। कभी कहते हैं जब सुदामा द्वारिका से लौटकर अपने घर वापस आते हैं तो उन्हें वैसे ही ठाट बाट जैसे द्वारिका में प्राप्त हुआ था वही सब देखने को मिलता है। वे देखते हैं कि यहाँ भी वैसा ही राज समाज बैठा हुआ है जैसा कि द्वारिका में था।
वैसे ही हाथी घोड़े और सोने के महल, है ना। सुदामा को लगता है कि कहीं मैं भूलकर फिर से द्वारिका नहीं पहुंच गया हूं। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब सारे भवन को देखते ही उन्होंने पूरा गांव घूम लिया और वे सभी लोगों ने से अपनी पुरानी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं और उन्हें अपनी वह पुरानी झोपड़ी नहीं मिली। सुदामा जी को भी पुरानी झोपड़ी नहीं मिली। कर वह टूटी सी छानी हती, छानी हती अर्थात की टूटी हुई झोपड़ी ना, कंचन अर्थात सोने के, धाम अर्थात महल, सुहावत अर्थात शोभा दे रहे हैं ना। तो कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, पनही अर्थात जूते, है ना। कह ना तो कह पग में पनही न हती, कह लय गजराज ठाड़े महावत। तो कहते हैं कभी मतलब कभी कहता है कि सुदामा कहते हैं कि जहां वह टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, अब वहां सुंदर सुंदर सोने के महल शोभायमान हो रहे हैं। वहां पे सुंदर सुंदर महल जो है शोभायमान हो रहे हैं। कई पग में पनही न हती, और अब वहीं पर मतलब सुंदर सुंदर महल तो शोभायमान हो रहे हैं। अब कहाँ सुदामा के पैरों में जूता तक न था, ना एक पनही तक न थी। अब भगवान की कृपा से उन्हें ले जाने के लिए गजराजों के साथ महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कोमल सेज पे नींद ना ना। तो कहते हैं कि जहां कठोर भूमि पर, जहां बिना बिस्तरे के रात भर नींद नहीं आती थी, वहां जो है अब कोमल शैया पर नींद नहीं आ रही है ना। जहां कठोर शैया पर सोते थे पहले, अब यहाँ कोमल शैया पर नींद नहीं आ रही है। कर जरूरतों नहीं कोदो सवा ना। अब कहाँ पर खाने के लिए कोदो और सवा के चावल मिलते थे, अब कहाँ ईश्वर की महिमा से, मतलब प्रभु के प्रताप अर्थात ईश्वर की महिमा से दाख अर्थात अंगूर ना या मुनक्का ना। तो खाने के लिए कोदो और सवा के चावल कहाँ मिलते थे, और अब ईश्वर की महिमा से अंगूर भी खाए नहीं जा रहे हैं। तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो बच्चों आज आप लोगों ने नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ा। तो ये पाठ आज आप लोगों का पूरा हो गया। थैंक यू।